देखो, कल अपन ने देखा था 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। आज अब उससे आगे देखेंगे 1915 1915 1915 की महत्वपूर्ण घटना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। ये महत्वपूर्ण घटना, गांधी जी का योगदान शुरू हो गया 1915 से भारत की राजनीति में। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस भारत आए। इसी समय एक दुखदायी घटना हुई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु 1915 में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इसी दौरान ये दो घटनाएं घटित हुई। अब देखो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता, जो अलग अलग हो गए थे समझौता, दोनों एक हो गए। और इसी दौरान 1916 में गरम दल कांग्रेस दो भागों में विभाजित था। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुई, गरम दल और नरम दल के नेता एक हो गए। नंबर 1 लखनऊ समझौता में 1916 में हुआ। नंबर 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई। किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, या यूं कहे मदन मोहन मालवीय उसके संस्थापक थे। बीएचयू के संस्थापकों में एक थे, प्रमुख थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये घटनाएं हुई। इसके बाद 1917 देखो, 1917 में क्या हुआ? 1917 में रूसी क्रांति हुई। विश्व की परिदृश्य में देखें तो रूसी क्रांति हुई। रूस में जार का शासन था। किसका शासन था? जार का। निरंकुश था, अत्याचारी था, पापी था। तो उसका अंत हुआ और लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवादियों ने, बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया 1917 में रूसी क्रांति में। तो जारशाही निरंकुशता का तो अंत हुआ और बोल्शेविकों ने, अर्थात लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक थे जो मार्क्सवाद के पद चिन्हों पर चलते थे, पूंजीवाद का विरोध करते थे, वो बोल्शेविक कहलाए। तो लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर बोल्शेविक आ गए। ठीक है, जारशाही और निरंकुशता का अंत हुआ। कहां पर? रूस में। और 1917 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह किया चंपारण में। कहां पर? चंपारण में। चंपारण कहां है? बिहार में। बिहार के किसानों से तीन कटिया प्रणाली से खेती करवाते थे। तीन कटिया प्रणाली क्या थी? इसके तहत जबरदस्ती किसानों से भूमि के कुछ हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तीन कटिया प्रणाली में भूमि के कुछ हिस्से पर जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से। इस प्रणाली का विरोध किया किसने? महात्मा गांधी ने। प्रथम सत्याग्रह किया इसके विरोध में महात्मा गांधी ने। समझ रहे हो? और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी सफल हुए। यहां किसानों की और महात्मा गांधी की जीत हुई। अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की जो बातें थी वो स्वीकार कर ली। समझ गए? आगे देखो 1918 में खेड़ा में क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन। इसमें क्या था? खेड़ा के किसानों के वहां सूखा पड़ गया तो राजस्व वसूली कर रहे थे, तो उसकी छूट के विरोध में कि छूट दी जाए,
सूखा पड़ गया, हम राजस्व कहां से देंगे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह किया, किसानों का साथ दिया और यहां भी महात्मा गांधी को सफलता मिली, किसानों की जीत हुई। फिर 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों का साथ दिया महात्मा गांधी ने। इसी समय तीसरा सत्याग्रह, अहमदाबाद के जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे वो वेतन वृद्धि को लेकर, वेतन में बढ़ोतरी को लेकर क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमें 50% वेतन वृद्धि की जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने यहां भी अनशन शुरू किया। पहली बार भूख हड़ताल शुरू की महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा। तो यहां पर 35% मजदूरों को वेतन वृद्धि देने की बात स्वीकार कर ली। तो महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह, तीनों में सफलता मिल गई। ठीक है, आगे देखो। 1918 में ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1918 में समाप्त हो गया प्रथम विश्व युद्ध। समाप्त होते भारतीयों ने अंग्रेजों से मांग की औपनिवेशिक स्वराज्य की। भैया दीजिए, औपनिवेशिक स्वराज्य दीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप इस युद्ध में हमारी सहायता करते हो, अंग्रेजों ने कहा था भारतीयों ने, तो हमें औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे। लेकिन बदले में अंग्रेजों ने भारतीयों से जैसे ही मांग की डोमिनियन स्टेट की, औपनिवेशिक स्वराज्य की, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया रोलेट एक्ट। बदले में क्या दिया, 1919 में रोलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को, कब दिया, 18 मार्च 1919 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित कर दिया, विधेयक पारित कर दिया। 18 मार्च 1919 को जैसे ही औपनिवेशिक स्वराज्य की भारतीयों ने मांग की, तो अंग्रेजों ने बदले में क्या दिया, एक ऐसा अधिनियम जो किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 वर्ष तक जेल में नजरबंद कर सकता था। रोलेट एक्ट क्या था, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को बना। इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में नजरबंद किया जा सकता था। इसके लिए न वकील की जरूरत थी, न वो अपनी पैरवी करवा सकता था, न वकील, न दलील, किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं। दमनकारी कानून था, काला कानून की इसको संज्ञा दी गई। समझ गए, काला कानून, रोलेट एक्ट, किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में बंद कर दिया जा सकता था। इसका मूल लक्ष्य क्या था, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था, उस आक्रोश को, बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के उद्देश्य से रोलेट एक्ट पास किया। भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, इसे काला कानून की संज्ञा दी। 1919 में ही रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। पंजाब के 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे ये दोनों, तो इनको गिरफ्तार कर लिया अवैध रूप से। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। क्यों किया, मैंने फिर बताया। पंजाब के 2 प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। सभा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी। वैसे सभा पर प्रतिबंध था, लेकिन सभा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी। तभी अचानक जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों सहित वहां पहुंचा और उसने सभा को चारों ओर से, बाग को चारों ओर से घेर लिया और बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। इसमें असंख्य स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए।
इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। सभा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी। सभा को अचानक जनरल डायर और उसके सैनिकों ने अचानक चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की, बिना चेतावनी दिए। इसमें असंख्य स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। इस इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी घटना 1919 की, समझ रहे हो? 1919 की तीसरी घटना देखो, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध के बाद 18 में समाप्त हो गया। तब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, दूरी राष्ट्र हार गए। मित्र राष्ट्रों ने दूरी राष्ट्र के जो छोटे छोटे देश थे उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया। तो उसी के तहत तुर्की किसके साथ था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की दूरी राष्ट्रों के साथ था। तो मित्र राष्ट्रों ने इसके साथ क्या किया? यहां के शासक को पद से हटा दिया। तुर्की का शासक खलीफा कहलाता था। क्या कहलाता था? खलीफा। तुर्की का शासक खलीफा कहलाता था, जो संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, इस्लामिक गुरु था। ये खलीफा कौन होता है? संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु क्या कहलाता है? खलीफा। तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तुर्की का जो शासक था खलीफा कहलाता था और उसके पद को समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु था खलीफा, तुर्की का शासक, उसके पद को समाप्त करने के कारण भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। उसके दो प्रमुख नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता जनक मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु के नाम जाने जाता है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया पता है? तुर्की का शासक क्या कहलाता था? खलीफा। खलीफा कौन होता है? संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता है। प्रथम विश्व के बाद तुर्की के साथ अन्याय किया गया और यहाँ के जो खलीफा का पद था उसकी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके विरोध में संपूर्ण विश्व के मुसलमान क्या हो गए? नाराजी हो गए। भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया। प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और महात्मा गांधी ने भी इसमें साथ दिया। खिलाफत आंदोलन में भारत के कई नेताओं ने, हिंदू नेताओं ने इसमें साथ दिया, ठीक है। अगला देखो 1919 की अगली घटना, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। 1919 का शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। भारत में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ। प्रांतों में और केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। भारतीयों को भी केंद्रीय असेंबलियों में प्रतिनिधित्व मिलने लग गया और पहली बार भारत में प्रत्यक्ष मतदान का प्रारंभ हुआ 1919 से। कुछ लोगों को ही प्रत्यक्ष मतदान, मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये चार घटनाएं 1919 की। 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में खिलाफत आंदोलन और 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। समझ में आ गया? महत्वपूर्ण है, ढंग से देख लेना।